हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर। आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मंगूज़। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक किसान, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, तो ये जो पालतू जानवर होगा ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी पत्नी को ये बात बहुत अच्छी लगी। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी mongoose। एक शाम जो किसान था वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर आया। इट इज़ अ बेबी mongoose सेड हिज वाइफ। ये तो एक नेवले का बच्चा है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुल ग्रोन, परंतु ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रू। और धीरे धीरे किसान का बेटा और नेवला दोनों बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द mongoose हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीनों में जो नेवला था वो पूरी तरह से बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज। वो एक बहुत ही प्यारा जानवर था जिसकी 2 चमकदार काली आंखें थी एंड अ बुशी टेल, और उसकी बालों से भरी हुई पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। परंतु जो किसान का बेटा था वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा था जो कि पलने में झूलता रहता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली, मतलब या तो वो सोता था या वो कभी कभी रोता भी था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था, बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी। उसने बच्चे को खाना खिलाया एंड रॉक्ड हिम टू द स्लीप, और उसे पलने में तब तक झुलाया जब तक कि वो सो गया। एंड इन हिज लिटिल क्रेडल, मतलब उसने उसे अपने झूले में, उसके पलने में उतनी देर तक झुलाया जब तक कि वो अच्छे से सो गया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। जब उसने टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। उसके ऊपर नज़र रखिएगा। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। तो सेड द फार्मर, किसान ने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। नेवला एक बहुत अच्छा दोस्त है, ये दोस्ती भरा जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी। वो इतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे। पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट। और जो किसान था, क्योंकि उसके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने फैसला किया कि वो बाहर चला जाएगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। और उसने सोचा कि क्यों ना वो जाकर अपने खेतों में एक बार नज़र मार आए, क्योंकि उसके जो खेत थे वो घर से बहुत दूर नहीं थे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और जब वो किसान वापस आ रहा था तो उसे कुछ दोस्त मिल गए, और वो कुछ समय तक घर वापस नहीं लौटा। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग ख़त्म की एंड केम होम विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। और वो घर के सामान के साथ भरी हुई टोकरी लेकर वापस आ गई। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर। और जब वो वापस आई तो उसने नेवले को देखा जैसे कि वो उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज इट वॉज कस्टमरी। और जैसे कि वो हर रोज़ करता था, तो जैसे ही उसने किसान की पत्नी को देखा तो वो बाहर उसकी तरफ दौड़ा और उसका स्वागत किया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक ऑन द mongoose एंड स्क्रीम्ड। तो किसान की पत्नी ने नेवले को एक नज़र से देखा और चिल्लाई, ब्लड, खून। शी क्राइड।
द फेस एंड द पास ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड। जो नेवला था उसके जो पंजे थे और उसका जो मुंह था वो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुम बुरे जानवर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो गुस्से से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद द रेज, वो गुस्से में पूरी तरह भर चुकी थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और उसने अपनी पूरी ताकत से ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, उसने अपनी पूरी ताकत से जो सामान की भरी हुई टोकरी थी वो नीचे की तरफ लहराई ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose, और उसे उस नेवले पे दे मारा। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो बच्चे के पलने की तरफ भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद सोया था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, परंतु फर्श के ऊपर एक काला लंबा सांप पड़ा था जो कि बुरी तरह से कटा फटा था और उसमें से खून बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, एक ही पलक झपकते ही उसको ये महसूस हुआ कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वो बाहर नेवले की तरफ भागी ताकि वो उसे देख सके। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओह तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, उसने उस नेवले को हाथ लगाते हुए उसने बोला व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया। हु लेड डेड एंड स्टिल, और जो नेवला था वो ज़मीन पे मरा हुआ और बिना हिले जुले पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और उसे ये भी नहीं पता था कि किसान की बीवी रो रही थी। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टीयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, किसान की पत्नी जिसने कि बहुत जल्दबाजी में और बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया था या बहुत बुरी तरह से काम किया था, वो लंबे समय तक उस मरे हुए नेवले को देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसने बच्चे को रोते हुए सुना। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे को खाना देने के लिए चली गई। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।